एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा और साथ ही साथ सीखने सिखाने होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आगे तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आगे तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। मजीद आगे फरमाया, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। मजीद आगे फरमाया, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और उसे क़यामत के दिन शुहदा के साथ रखेगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने दुरूद पाक की कितनी प्यारी फजीलत सुनी। जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। जो शख्स 10 बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल करता है। और जो शख्स 100 बार पढ़े तो अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि बंदा निफाक और जहन्नुम से आज़ाद है और उसे बरोज़े क़यामत शुहदा के यानी शहीदों के साथ रखेगा। दुरूद पाक पढ़ने में तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कहीं लॉस नहीं है, कहीं नुकसान नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? हम फ़ायदे का सौदा करेंगे या नुकसान का सौदा करेंगे? अब ये सौदा हम पर है तो हम तो फ़ायदे का ही सौदा करेंगे और दुरूद पाक पढ़ने में हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है मदनी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मदनी भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज पारा नंबर 29 सूरत मुरसलात की चंद आयतें। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुरसलाति उर्फा फल्आसिफाति अस्फा वल
والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع صدق الله العظيम। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। आपने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा हमने कि मदनी भाई ने कितने खूबसूरत अंदाज में पारा 29 सूरह मुरसलात की 7 आयत की तिलावत की। अब हम बढ़ते हैं शनवीर भाई की तरफ, जो हमें तर्जुमा कंजुल इरफान से इन 7 आयतों का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवीर। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह करीम पारा नंबर 29 सूरह मुरसलात की आयत नंबर 1 ता 7 की तिलावत की गई। इन्हीं 7 आयतों की शुरू की तिलावत की गई। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। कसम है उनकी जो लगातार भेजी जाती हैं, फिर उनकी जो निहायत तेज़ चलने वाली हैं, और खूब फैलाने वालियों की, फिर खूब जुदा करने वालियों की, फिर जिक्र का इल्का करने वालियों की, उज़्र की गुंजाइश ना छोड़ने के लिए या डराने के लिए। बेशक जिस बात का तुमसे वादा किया जा रहा है वो ज़रूर वाक़े होने वाली है। अल्लाहु अकबर। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें से याद रखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की सादत भी नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजान भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? मुस्तफ़ा ज़ाद यकदाब है। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि ली खम्सा उद्फी बिहा हर्रल वबा इल्गादमा मैं भी पुकार लूंगा ली खम्सा उद्फी बिहा हर्रल वबा इल्गादमा या मुस्तफा या मुर्तज़ा बिना वल फातिमा सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे बाग़े खलील का गुले गुले ज़बान कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़बान कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़बान कहूँ तुझे बाग़े खलील
सल्लू अलैहि मुस्तफा ज़ात यकदा आप हैं 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 यक ने जिसको यक बनाया
यकदा सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़री नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जाने, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे, इंशाअल्लाहुल करीम उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब हम मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा, जो नंबर स्टॉप होगा उसी नंबर के एनवलप में से हमारे उज़ैर भाई उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। यूँ सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीमें वाले? जी। ये लग नहीं रहा टीमें वाले रेडी हैं। रेडी हैं जी। और टीम बी वाले? जी। चलें जी, कौन आएगा इस सेगमेंट को करने के लिए टीम में से? आप आएंगे? चलें आप आ जाइए। माइक दीजिए भाई को, नाम बताइए अपना सीधे हाथ से। कोई भी चीज लेंगे देंगे, कौन सा हाथ से देंगे? सीधे हाथ से, ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कितमीर। कितमीर भाई, कितमीर भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आना चाहेगा भाई? आप आएंगे? चलें इनको माइक दीजिए अपने बराबर में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, माशाल्लाह। कितमीर भाई आप उस्मान भाई के राइट हैंड पे आ जाइए, ठीक है। और उस्मान भाई आप कितमीर भाई के लेफ्ट हैंड पे आ जाइए। मतलब तो एक ही हुआ ना उज़ैर भाई? अगर कितमीर भाई उस्मान भाई के अपने लेफ्ट हैंड पर आ जाएंगे और ये उस्मान भाई के राइट हैंड पे आ जाएंगे तो एक ही बात हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से आ चुके हैं कितमीर भाई और टीम बी से आ चुके हैं उस्मान भाई। कितमीर भाई रेडी हैं? जी। चलवा दे नंबर्स। जी। स्टॉप करवा लेंगे जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। चलें भाई, हमारे कितमीर भाई रेडी हैं। कितमीर भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। इससे पहले कितमीर भाई के लिए नंबर चलें, उज़ैर भाई से अर्ज़ है अपने एनवलप्स के पास चले जाएं और कितमीर भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल। मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, कितमीर भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में कितमीर भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि नमाज को मुकम्मल करने के लिए कितनी बार सलाम फेरा जाता है? अल्लाह अकबर, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है। नमाज को मुकम्मल करने के लिए कितनी बार सलाम फेरा जाता है? बोलकर इसका आंसर नहीं देना, जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। स्टिक्स रखी हुई हैं, इनको यूज कीजिए और हमें आंसर दीजिए कि नमाज को मुकम्मल करने के लिए कितनी मर्तबा सलाम फेरा जाता है। फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी भाई बना लिया? जी। कौन सा नंबर बनाया है? 2 नंबर, यानी नमाज को मुकम्मल करने के लिए 2 बार सलाम फेरा जाता है। जी। जी उज़ैर भाई? जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाहुल करीम, कितमीर भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जगह पर तशरीफ रखें। जी उस्मान भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स। जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। चले भाई, हमारे उस्मान भाई रेडी हैं। उस्मान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि उस्मान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। फिर जवाब देना। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, उस्मान भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में उस्मान भाई के लिए क्या सवाल है। उज़ैर भाई हल्का सा मुस्कुरा भी रहे हैं और नहीं भी, इसकी क्या हकीकत है पहले तो ये बताइए। हमारे लिए आसान, इनके लिए भी शायद आसान हो। क्या हमारे लिए आसान है, आपके लिए आसान आसान है। क्यों? आपके पास सवाल भी मौजूद है, जवाब भी मौजूद है। अब हमारे लिए आसान हो या ना हो ये तो सवाल सुनने के बाद हमें पता लगेगा। जी भाई सवाल बताइए। जी सवाल है कि कम से कम तहज्जुद की कितनी रकात पढ़ी जाती हैं? जी नमाज तहज्जुद में कम से कम कितनी रकत पढ़ी जाती है? बहुत इजी वैसे आंसर है मेरे लिए भी। अब आपके लिए चेक कर लेते हैं कि है या नहीं। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब, देखते हैं कि उस्मान भाई क्या जवाब देंगे। यहाँ पर मौजूद किन किन को इसका आंसर पता है? जी यहाँ वालों को नहीं पता आंसर? पता है, तकरीबन सबको पता है माशाअल्लाह। जी किसी की बातों में नहीं आए, जो जवाब खुद आता हो वही जवाब बनाइए।
एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल। जी भाई, बना लिया आपने? जी। कौन सा नंबर बनाया है? 2। 2 नंबर, यानी नमाज तहज्जुद में कम से कम 2 रकातें पढ़ी जाती हैं। जी। जी उजैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। या प्यारे बच्चों, नमाज तहज्जुद में कम से कम 2 रकात पढ़ी जाती हैं और नमाज तहज्जुद रात में पढ़ी जाती है। इशा के बाद अगर बंदा कुछ देर सो ले और उसके बाद उठे तो उसके लिए नमाज तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। कम से कम 2 रकातें और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप चाहें। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दिन भर की 5 नमाजों के अलावा नमाज तहज्जुद भी फर्ज थी। नमाज तहज्जुद भी फर्ज थी। माशाअल्लाहुल करीम, उस्मान भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है रैपिड फायर। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट्स के अंदर ट्विस्ट स्टार्ट हो जाता है और ट्विस्ट ये होता है कि पिछले सेगमेंट में अगर कोई जवाब गलत भी दे देता तो उसके कोई नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग नहीं होनी थी। इस सेगमेंट से अगर आपने जवाब गलत दे दिया तो आपके 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। पिछले सेगमेंट में टीम ए वालों से भी 1 सवाल हुआ था और टीम बी वालों से भी 1 सवाल हुआ था। इस सेगमेंट में टीम ए वालों से ही 5 सवाल होंगे और टीम बी वालों से ही 5 सवाल होंगे और जवाब देने के लिए टाइम बहुत कम होगा। टाइम कितना होगा ज़रा भाई? 3 सेकंड का। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड का टाइम होगा। अगर 3 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया और दुरुस्त जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स हासिल कर लेंगे और जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। स्पीड के अंदर 5 सवाल पहले टीम ए वालों से होंगे, फिर 5 सवाल टीम बी वालों से होंगे। जी भाई, टीम ए से कौन आएगा? शाह साहब आएंगे? चलें शाह साहब आप आ जाए। वाइज भाई माशाल्लाह। और टीम बी से कौन आएगा? आप आएंगे। नाम माइक दीजिए भाई को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम भाई। इब्राहिम भाई आप भी आ जाइए। टीम ए से आ चुके हैं वाइज भाई और टीम बी से आ चुके हैं इब्राहिम भाई। वाइज भाई रेडी हैं? जी। पहला सवाल करने जा रहा हूँ आपसे सेगमेंट रैपिड फायर का और वो ये है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कितने शहजादे थे? 3। सही जवाब। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कितने भाई थे? 2। सही जवाब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के लिए कितने परिंदे ज़बह फरमाए थे? 5। गलत जवाब। गरीब लोग मालदारों से कितने साल पहले जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे? 500। सही जवाब। सहाबा किराम में से मशहूर कारी सहाबा किराम की तादाद कितनी है? 7। सही जवाब। तो माशाअल्लाह करीब हमारी टीम है कि वाइज भाई से 5 सवाल हुए जिसमें से इन्होंने 4 के सही जवाब दिए, 40 पॉइंट्स हासिल किए, फिर 10 पॉइंट्स अपने माइनस करवा के इन्होंने अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अच्छा वाइज भाई खड़े हैं। अच्छा वाइज भाई, आपसे पहला सवाल हुआ था वो ये था कि प्यारे आका के कितने शहजादे थे? आपने क्या कहा? 3। जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 3 शहजादे थे। हजरत इब्राहीम रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत कासिम रदियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु। दूसरा सवाल हुआ कि हजरत इमाम हुसैन के कितने भाई थे? आपने क्या जवाब दिया? 2। जी हाँ, इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु के 2 भाई थे। पहले का नाम हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे का नाम हजरत इमाम मुहस्सिन रदियल्लाहु तआला अन्हु। तीसरा सवाल हुआ आपसे कि हजरत इब्राहीम ने मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के लिए कितने परिंदे ज़बह फरमाए? आपने क्या जवाब दिया? 5। आपने जवाब क्या दिया? 5। लेकिन उसका दुरुस्त जवाब है 4। इसका दुरुस्त जवाब क्या है? 4। आपसे जो 5वां सवाल हुआ था वो ये था कि सहाबा किराम में से मशहूर कारी सहाबा किराम की तादाद कितनी थी? 7। क्या जवाब दिया था? 7। जी हाँ, सहाबा किराम में से मशहूर कुर्रा सहाबा किराम की तादाद 7 थी और उनके नाम ये हैं। पहले अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु तआला अन्हु, दूसरे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु, तीसरे हज़रत उबई बिन काब रदियल्लाहु तआला अन्हु, चौथे हज़रत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु तआला अन्हु, पांचवें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु, छठे हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु और सातवें हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु तआला। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह आपके 5 सवाल भी मुकम्मल हुए, इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हुई और आपने अपनी टीम के लिए 30 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जी रेडी हैं इब्राहिम भाई? जी। करूं सवालात का आगाज? जी। सही जवाब दे देंगे? जी। पूरे 50 पॉइंट्स हासिल करने की कोशिश करेंगे? जी इंशाल्लाह। देखिए ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जवाब देने जोश से लेकिन होश के साथ, और जवाब देने होश से लेकिन जोश के साथ। ना जोश को खोना है ना होश को खोना है, दोनों में से एक भी चीज़ खो दी आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अगर जोश खो बैठेंगे तो जवाब आप
बहुत देर में देंगे, और अगर होश खो बैठेंगे तो जवाब आप सही नहीं दे पाएंगे। ठीक है जी, दोनों चीज़ों को मजबूती से थाम के रखना है। चलें जी, पहला सवाल आपके लिए वो ये है कि ऐलान नबूवत के कितने साल बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुलकर इस्लाम की तबलीग फरमाई? 3 सही जवाब। मगरिब की फर्ज ज़कातों के बाद कितनी सुन्नतें पढ़ी जाती हैं? 1 गलत जवाब। ऐलान नबूवत के कौन से साल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताइफ की तरफ सफर का इरादा फरमाया? 10वें साल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चौथा सवाल, जंग खंदक के लिए कितनी गहरी खंदक खोदी गई? 5 गज। सही जवाब। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम हसीब में कितने हुरूफ हैं? 1 गलत जवाब। तो यहाँ पर हमारे इब्राहिम भाई से 5 सवालात हुए, जिसमें से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 के सही जवाब दिए, 2 के गलत जवाब दिए। जो पहला गलत जवाब दिया उन्होंने ये था कि मगरिब की फर्ज रकअतों के बाद कितनी सुन्नतें पढ़ी जाती हैं। आपने क्या जवाब दिया? 1। लेकिन इसका दुरुस्त जवाब है कि मगरिब की फर्ज रकअतों के बाद 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं। कितनी सुन्नतें? 2 सुन्नतें। और लास्ट क्वेश्चन जो आपसे हुआ वो ये है कि हमारे प्यारे आका के प्यारे नाम हसीब में कितने हुरूफ हैं? आपने कहा 1 हर्फ है। अब काउंट कर लेते हैं, हमारे साथ सारे बच्चे मिलके काउंट करेंगे, आपको पता लग जाएगा कितने हुरूफ हैं। पहला हर्फ, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो टोटल कितने हुरूफ हुए? 4। तो यहाँ पर आपने 2 सवालात के अंदर गलतियां की। पहले आपने 30 पॉइंट्स हासिल किए, फिर उनमें से 20 पॉइंट्स अपने माइनस करवा के आपने अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास बोर्ड मौजूद है और इस बोर्ड के ऊपर 6 सवालात, 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है और इसका राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर नीचे 3 ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि मैं सवालात करूंगा, वो सवाल टीम ए वालों के लिए भी होगा, वो सवाल टीम बी वालों के लिए भी होगा। आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे और 10 सेकंड्स का टाइम होगा। आपने 3 ऑप्शंस के अंदर से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फिर हम एंड में बताएंगे कि आपने जवाब दुरुस्त दिया है या आपने जवाब गलत दिया है। वही रूल है कि सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो रेडी हैं टीम ए वाले और टीम बी वाले? उज़ैर भाई, सेगमेंट शुरू होते ही मेरे हाथ में आ चुका है मानकर। आज आप अपना जुमला भूल गए थे, मैंने कहा मैं याद दिला दूं। ठीक है जी, चले भाई, टीम ए वाले भी रेडी हैं, टीम बी वाले भी रेडी हैं, तो हम भी रेडी हो जाते हैं। हमारा रेडी होना क्या है कि हम बोर्ड की जानिब आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे पास बोर्ड के ऊपर 6 सवाल लिखे हुए हैं, जिसमें से जो पहला सवाल मेरे पास मौजूद है वो मैं करने जा रहा हूँ टीम ए से भी, टीम बी से भी। लेकिन पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर टीम बी वाले आंसर देंगे। आप लोगों के लिए पहला सवाल है कि बच्चे की पैदाइश के 10 दिन बाद उसका नाम रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है 20 दिन बाद, दूसरा ऑप्शन है 10 दिन बाद, तीसरा ऑप्शन है 7 दिन बाद। 7 दिन बाद। 7 दिन बाद। टीम ए वालों ने जवाब दिया कि बच्चे की पैदाइश के 7 दिन बाद उसका नाम रखना चाहिए। जी टीम बी? 7 दिन। टीम बी वालों ने भी यही आंसर दिया कि बच्चे की पैदाइश के 7 दिन बाद उसका नाम रखना चाहिए और दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अरे भाई, पहला सवाल तो वैसे कुछ इजी था, अब अगला सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है। इंशाअल्लाह करीम टीम ए वालों से भी सवाल करेंगे, टीम बी वालों से सवाल करेंगे और इंशाअल्लाह करीम वक्तन फ़वक्तन उज़ैर भाई से भी सवालात करने की सआदत हासिल करते रहेंगे। जी भाई, दूसरा सवाल, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 400 अहादीस मुबारका बयान की। पहला ऑप्शन है 100 अहादीस मुबारका, दूसरा ऑप्शन है 400 अहादीस मुबारका और तीसरा ऑप्शन है 586 अहादीस मुबारका। जी टीम ए? 586 586 अहादीस मुबारका। जी टीम बी? 586। टीम बी वाले भी यही आंसर दे रहे हैं। भाई कोई एका वेका कर लिया है क्या? दोनों टीम्स का जवाब एक बार फिर बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई, तीसरा सवाल, ग़ज़वा बदर में 50 मुसलमान शहीद हुए। पहला ऑप्शन है 20 मुसलमान, दूसरा ऑप्शन है 50 मुसलमान, तीसरा ऑप्शन है 14 मुसलमान। 14। माशाअल्लाह, टीम ए वालों ने आंसर दिया कि ग़ज़वा बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए। जी टीम बी? 14। टीम बी वालों ने आंसर दिया ग़ज़वा बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए। और उज़ैर भाई, आपको क्या लगता है दोनों टीम्स का जवाब दुरुस्त है या नहीं? जी दुरुस्त है।
जी दुरुस्त है। दुरुस्त है जी। माशाअल्लाह उल करीम। टीम ए वालों का, टीम बी वालों का, उज़ैर भाई का, तीनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यहाँ गज़वा बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए और गज़वा बदर इस्लाम का पहला गज़वा था। इस्लाम का पहला गज़वा था। इस्लाम के बाद ये पहला गज़वा था जिसके अंदर मुसलमानों ने कुफ़ार से जंग की। इस गज़वे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद शिरकत फरमाई। बज़ाते खुद शिरकत फरमाई। ये गज़वा कहाँ हुआ था? बदर के मकाम पर। कहाँ हुआ था? बदर के मकाम पर। आज भी मदीना शरीफ से कुछ दूर पे ये बदर वाक़े है। यहाँ पर सहाबा किराम के मज़ारात भी मौजूद हैं और जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ैमा मुबारक लगा था इस जंग में, वहाँ पर आज एक मस्जिद भी मौजूद है जिसका नाम मस्जिद अरीश है। मस्जिद अरीश है। चलें जी, चौथा सवाल। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये कलिमा हर रकत में 3 बार पढ़ा जाता है। पहला ऑप्शन है 3 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 1 बार। 1 बार। जी हाँ, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये कलिमा हर रकत में 1 बार पढ़ा जाता है। टीम ए वालों ने आंसर दिया है। जी टीम बी। 1 बार। टीम बी वाले भी यही आंसर दे रहे हैं। उज़ैर भाई आज ये क्या हो रहा है? दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं और एक बार पे दोनों टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, अगला सवाल। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत 11 साल तक रहा। पहला ऑप्शन है 20 साल तक, दूसरा ऑप्शन है 10 साल 6 माह तक, तीसरा ऑप्शन है 11 साल तक। जी टीम ए 20 साल, 10 साल 6 माह, 11 साल। 11 साल। 11 साल सवाल में मौजूद है। 10 साल 6 महीना। वाइस भाई ने जवाब दिया कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा का दौरे खिलाफत 10 साल 6 महीने रहा। जी टीम बी। 10 साल 6 महीने। टीम बी वाले भी यही आंसर दे रहे हैं। जी उज़ैर भाई, क्या लगता है? दोनों का सही है। दोनों का सही है। माशाअल्लाह अल करीम, दोनों का नहीं बल्कि उज़ैर भाई को मिला के तीनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन। साल में 10 दिन ऐसे हैं जिनमें रोजा रखना हराम है। पहला ऑप्शन है 10 दिन, दूसरा ऑप्शन है 5 दिन, तीसरा ऑप्शन है 15 दिन। जी टीम ए। 15 दिन। 15 दिन। अल्लाहु अकबर। टीम ए वालों ने आंसर दिया कि साल में 15 दिन ऐसे हैं जिनमें रोजा रखना हराम है। जी टीम बी। 5 दिन। टीम बी वालों ने आंसर दिया कि साल में 5 दिन ऐसे हैं जिनमें रोजा रखना हराम है। जी उज़ैर भाई, आपको क्या लगता है? टीम ए का जवाब दुरुस्त है या टीम बी का जवाब दुरुस्त है? टीम बी का जवाब दो। ये वाली टीम बी है। जी। उज़ैर भाई को बिल्कुल दुरुस्त लगता है कि टीम ए वालों ने गलती कर दी है और टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यहाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, पूरे साल में 5 दिन ऐसे हैं जिनमें रोजा रखना हराम है। रोजा रखना हराम है। पहला दिन जो है वो ईद उल फितर का 1 दिन, ईद उल फितर का 1 दिन, यानी जो ईद का पहला दिन होता है यकम शव्वाल शरीफ। ईद उल अधा समेत 4 दिन, ईद उल अधा समेत 4 दिन, यानी 10, 11, 12 और 13 ज़ुल्हज शरीफ। 10, 11, 12 और 13 ज़ुल्हज शरीफ। इस तरह इनकी दिनों की तादाद कितनी बनी? 5। इस तरह इन दिनों की तादाद कितनी बनी? 5। अब इसके हराम होने की भी कोई वजह होगी। अब आपने सुना कि इन 5 दिनों में रोज़ा रखना हराम है, तो आपके जहन में भी सवाल पैदा हो सकता है कि इन 5 दिनों में रोज़ा रखना हराम है। तो ये सवाल मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने भी आया होगा। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसका बहुत ही प्यारा जवाब इरशाद फरमाया। आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, ये दिन अल्लाह पाक की तरफ से बंदों की दावत के हैं। सुभान अल्लाह। जी हाँ, ईद का मौका होता है, मीठी ईद होती है, ईद उल फितर होती है, उस दिन भी दावतें चल रही होती हैं। उज़ैर भाई, दावतें, शीर खुरमे, बिरयानियाँ, और बकर ईद होती है उसमें भी कलेजी, तो बारबेक्यू। तो ये बंदों की दावत के दिन होते हैं किसकी तरफ से? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। इसी वजह से इन 5 दिनों में रोज़ा रखना हराम है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे 6 सवालात मुकम्मल हुए। टीम ए वालों ने एक गलती की है और टीम बी वालों ने कोई गलती नहीं किए। टीम ए वालों ने 50 पॉइंट्स हासिल किए, जब अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा के टीम ए वालों ने हासिल कर लिए 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टीम बी वालों ने कोई गलती नहीं की, तो टीम बी वालों ने हासिल कर लिए 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। तो सेगमेंट्स हमारे लास्ट की जानिब बढ़ रहे हैं, आखिरी मराइल की जानिब बढ़ रहे हैं। स्कोर भी हमारे उज़ैर भाई काउंट करते जा रहे हैं इंशाअल्लाह करीम। आखिरी सेगमेंट के बाद हम स्कोर भी बताएंगे कि कौन सी टीम ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है सही तादाद लिखें।
एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट में होगा कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे और इंशाअल्लाहुल करीम उनसे करेंगे 5 सवालात। इन सवालात का तरीक़ेकार कुछ डिफरेंट होगा, सवालात का तरीक़ेकार ही होगा। दोनों टीम्स के लिए सवालात तो सेम होंगे, लेकिन उसके जो आंसर्स होंगे हमें बोलकर नहीं बताने होंगे, बल्कि वाइट बोर्ड पर हमें लिख कर बताने होंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा सही जवाब होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। रूल वही है, 10 पॉइंट्स सही जवाब देने पर प्लस होंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो टीम में से कौन आएगा? आप आएंगे? क्या नाम है आपका? सुहेब। सुहेब भाई, चलिए सुहेब भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा भाई? आप आएंगे? क्या नाम है आपका? हसन। हसन भाई, हसन भाई आगे आ जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम में से आ चुके हैं सुहेब भाई और टीम बी से आ चुके हैं हसन भाई। सुहेब भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। सही देंगे इंशाअल्लाह? जी। हसन भाई आप रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। सही देंगे इंशाअल्लाह? चलें जी, हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स देंगे। सुहेब भाई आपका वो वाला बोर्ड है, हसन भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। जल्दी से आ जाइए। आपका वाला बोर्ड और आपका ये वाला बोर्ड। एक तीन पाँच, 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 एक तीन पाँच। इसमें जी तो हमारे सुहेब भाई ने और हसन भाई ने काउंटिंग लिख रही है, तो आप दोनों को इधर देखने की परमिशन नहीं है। अब आप दोनों के लिए सवालात का आगाज होने लगा है। पहला सवाल आपसे ये है कि बच्चे की पैदाइश के कितने दिन बाद अकीका करना अफजल है? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने शहरों की तरफ हिजरत फरमाई थी? तीसरा सवाल है हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने से पहले कितने मर्द इस्लाम ला चुके थे? चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज अदा फरमाए? पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन, अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर जुम्मे को अल्लाह पाक के लिए कितने गुलाम आज़ाद फरमाया करते थे? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हसन भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं या सुहेब भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं। जी सुहेब भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? सारे। अरे हसन भाई आपको क्या लगता है? सारे। चले अब होगा ये, पहले सवाल करूंगा, पहले सुहेब भाई आप जवाब देंगे, फिर हसन भाई आप जवाब देंगे। जवाब वही देंगे जो आपने बोर्ड पर लिखा होगा। बच्चे की पैदाइश के कितने दिन बाद अकीका करना अफजल है? 7 दिन बाद। 7 दिन बाद। आप दोनों ने कहा कि बच्चे की पैदाइश के 7 दिन बाद अकीका करना अफजल है। आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन अकीका करना अफजल है। ना हो सके तो 14वें दिन, वरना 21वें दिन, वरना जिंदगी में जब भी हो, वरना जिंदगी में जब कभी भी हो। आप अल्लाह पाक आपको ताकत दे, इस्तिताअत दे, आप जब कभी भी जिंदगी में चाहे अकीका कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा सवाल, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने शहरों की तरफ हिजरत फरमाई थी? एक। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शहर मुबारक की तरफ हिजरत फरमाई। वो शहर है जहाँ की हाजिरी के लिए हर आशिक का दिल तड़पता है। वो शहर शहर मदीना है, जहाँ नबी पाक का रोजा भी है। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म के इस्लाम लाने से पहले कितने मर्द इस्लाम ला चुके थे? 33। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी जिंदगी में कितने हज अदा फरमाए? 55। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर जुमे को अल्लाह पाक के लिए कितने गुलाम आजाद फरमाया करते थे? एक। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सुहेब भाई से भी 5 सवालात हुए, हसन भाई से भी 5 सवालात हुए और उज़ैर भाई दोनों ने कोई गलती नहीं की। तो माशाअल्लाह करीम दोनों ने अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50-50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है आप नंबर बताएं। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में आपसे नंबर्स पूछेंगे, लेकिन आप
फिक्रमंद ना होइए, हम आपसे आपके मोबाइल नंबर्स नहीं पूछेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह करीम आपसे करेंगे कुछ सवालात जो कि होंगे कुरान पाक के मुतालिक, कुरान पाक की आयतों के मुतालिक, कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक, लेकिन होंगे कुरान पाक के ही मुतालिक। इंशाअल्लाह आप उसके हमें जवाब देंगे। जवाब कैसे देंगे? नंबर्स के जरिए देंगे। ठीक है जी। अब तरीक़ेकार ये होगा, पहला सवाल होगा टीम ए वालों से, दूसरा सवाल होगा टीम बी वालों से, तीसरा सवाल होगा टीम ए वालों से और चौथा सवाल होगा टीम बी वालों से। पांचवा सवाल लास्ट क्वेश्चन उस सूरत में होगा जब सेगमेंट टाई हो जाएगा। अगर सेगमेंट टाई होगा तो हम उसकी सूरत भी इंशाअल्लाह करीम अर्ज कर देंगे। तो रेडी टीम ए वाले? जी। मशवरा करके आपस में आंसर दे सकते हैं। 10 सेकंड का आपके पास टाइम होगा। आप लोगों के लिए जो मेरे पास पहला सवाल है वो ये है, तरतीब के एतबार से कुरान पाक की सबसे पहली सूरत में कितनी आयतें हैं? 5, 6, 7। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी, ऑप्शंस भी दिए मैंने, 5, 6, 7। 7। आप लोगों ने कहा कि तरतीब के एतबार से कुरान पाक की सबसे पहली सूरत मुबारका में 7 आयतें हैं। पहली सूरत मुबारका कौन सी है? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा। और सूरह फातिहा में 7 आयत हैं। टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। रेडी? कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं। ये बताइए कि सूरह बकरा किस मंजिल में आती है? पहली मंजिल में, दूसरी मंजिल में, तीसरी मंजिल में? पहली। आप लोगों ने कहा कि कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं और सूरह बकरा कुरान पाक की पहली मंजिल में आती है और टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, अगला सवाल टीम ए वालों से। सूरह मुल्क से कुरान पाक का कौन सा पारा शुरू होता है? 29। आपने कहा कि सूरह मुल्क से कुरान पाक का 29वां पारा शुरू होता है और टीम ए वालों ने अपने मजीद 10 पॉइंट्स प्लस करवा दिए हैं। सुभान अल्लाह। चले भाई, टीम बी वालों से सवाल। मुझे लग रहा है कि सेगमेंट आए हो जाएगा। टीम बी वालों से सवाल यह है कि कुरान पाक में तौबा के नाम से कितनी सूरतें हैं? 1। आपने कहा कि कुरान पाक में तौबा के नाम से 1 सूरत मुबारका है और टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, तो प्यारे बच्चों, 2-2 सवालात हुए। दोनों ने दोनों के जवाब दुरुस्त दिए हैं। दोनों टीम्स ने दोनों सवालात के जवाब दुरुस्त दिए हैं। यानी सेगमेंट टाई हो चुका है और सेगमेंट के साथ साथ दोनों टीम्स के स्कोर भी टाई हो चुके हैं। यानी टीम ए वालों के कितने पॉइंट्स हैं? 150 पॉइंट्स। 150 पॉइंट्स। और टीम बी वालों के 150 पॉइंट। टीम ए वालों के 150 पॉइंट्स हैं। टीम बी वालों के 150 पॉइंट्स हैं। अब कौन सी टीम विन करेगी इसका फैसला लास्ट क्वेश्चन करेगा। लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन का आंसर वही टीम देगी जिनके मेंबर यानी वाइस भाई और इब्राहिम भाई दोनों में से जो मेरा सवाल सुनने और जी बोलने के बाद पहले हैंड रेस कर लेंगे वही उसका आंसर देंगे। सही जवाब देने पर तो 20 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। इन जवाब गलत देने पर या ना देने पर 20 पॉइंट्स माइनस होंगे। तो सोच समझ के हाथ उठाइएगा। ऐसा ना हो कि आपका हाथ उठाना आपकी 20 पॉइंट्स माइनस करवा दे और ऐसा भी हो सकता है कि आपका हाथ उठाना आपकी 20 पॉइंट्स प्लस करवा दे। इसके अंदर कोई ऑप्शंस भी मैं आपको नहीं दूंगा। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड्स का आपके पास टाइम होगा और सवाल ये है कि कुरान पाक में मकाम इब्राहिम का कितनी बार जिक्र किया गया है? जी, 1। मैंने कहा था कि जल्दी ना कीजिएगा। टीम ए वालों ने बहुत ज़्यादा जल्दी की। मेरा सवाल भी मुकम्मल नहीं हुआ था, जवाब दे दिया। मैं ये तो नहीं कह रहा आपका जवाब भी गलत हुआ है, तो मैं अभी आपको नहीं बता रहा। आप अगर जवाब देते तो क्या जवाब देते? 1। अच्छा हुआ आपने जवाब नहीं दिया, क्योंकि टीम ए वालों ने आंसर दिया कि मकाम इब्राहिम का जिक्र कुरान पाक में 1 मरतबा हुआ है और ये आंसर देके टीम ए वालों ने अपने 20 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं और आज का हमारे सेगमेंट्स टीम बी वाले विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। जी, तो यहाँ पर सेगमेंट्स के अंदर जो माइनस होता है लास्ट सेगमेंट के अंदर, ये बहुत ही खतरनाक होता है। कभी कभी तो होता भी नहीं है, तो दोनों टीम सही जवाब दे देती हैं, लेकिन आपने बहुत ज्यादा जल्दी की। किसी भी काम में जल्दी ना करें। अगर आपके पास वक्त हो ना तो उसमें गौर व फिक्र करें और सोचें कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं काम नहीं कर सकता। गौर व फिक्र करके काम करेंगे तो इंशाअल्लाह करीम आपको उस काम में कामयाबी मिलेगी। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। हमें उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आज माशाअल्लाह करीम टीम बी ने सेगमेंट्स विन किए हैं, लेकिन टीम ए ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दोनों के लास्ट
जो स्कोर था बिल्कुल बराबर था, सेगमेंट्स टाई चल रहे थे। इन लास्ट क्वेश्चन ने टीम बी वालों को विन करवा दिया और टीम ए वालों के 20 पॉइंट्स माइनस हो गए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बिल हज़रत तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह करीम आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया